मैं अरुण सर आपके लिए लेकर आया हूं रफ्तार क्रैश कोर्स। और मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आते हैं आज एक अच्छा सा टॉपिक सीखते हैं और वो भी एलसीएम और एचसीएफ से। ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं, क्रैश कोर्स में इससे क्वेश्चन पूछता है। फॉर्मूला क्या है एलसीएम और एचसीएफ के लिए? तो बाबू देखिए, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ के लिए फॉर्मूला आता है, इसको आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन भी आता है। फॉर्मूला जो सूत्र है, क्या है सूत्र? तो आता है आपको एक सूत्र आता है, दो संख्याओं का गुणनफल। याद रखिएगा, इसको मैं बता दे रहा हूं। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है मस गुने लस, चाहे आप लिख सकते हैं लस गुने मस। ठीक है ना, लस गुने मस चाहे मस गुने लस होता है। ठीक है, अगर दो संख्या है और उसका नाम रखना है तो दो संख्याओं को आप नाम क्या रखेंगे? पहली संख्या और दूसरी संख्या। जब दो संख्या लिखा हो तो आप लिख सकते हैं इसको पहली संख्या थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं इसको। पहली संख्या ध्यान देंगे सभी कोई। पहली संख्या गुणनफल है तो गुना करेंगे। दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? मस गुने लस, मस गुने लस। ठीक है ना। अब आप चाहते हैं कि भाई हम मस लस ना लिखें तो आप लिख सकते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम। क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब ये हो गया आपका मेन जो फॉर्मूला है, यही हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पहली संख्या दी हुई है, दूसरी दी हुई है, मौसा दिया है, तो क्या पूछेगा? लस पूछेगा। इन चारों कंटेंट में से आपको 3 देगा और एक के बारे में पूछेगा। ठीक है ना, तो अलग अलग भी अगर आप चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मौसा लस को आप लिख सकते हैं यहाँ एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, डायरेक्टली अगर फॉर्मूला इससे फुटकाते हैं तब भी आपका आंसर बन जाएगा या फॉर्मूले बन जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इतना ही याद रखिएगा, जो जो मान दे रहा है जिसका वहां पे रख दीजिएगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको एक ही याद रखेंगे तब भी आपका जो भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड सब बन जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे अगर आपको पहली संख्या निकालनी हो, पहली संख्या अगर निकालनी हो तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला होगा? तो देखिए, उधर तो हमारा मौसा था और गुना क्या था? लस था। ठीक है ना, मौसा गुने लस। और इधर जो था गुना में दूसरी संख्या, इधर जाके क्या कर लेगा? भाग कर लेगा। वही चीज है, आपको मन करे तो डायरेक्टली याद करिए और नहीं तो एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर क्वेश्चन में दूसरी संख्या निकालने की बात कहता है, दूसरी संख्या ज्ञात करें, कब? जब आपको क्या देगा? मौसा देगा, मौसा देगा, उसके बाद लसा देगा, तो गुना कर देंगे लस, और फिर उसी क्वेश्चन में आपको क्या देगा? पहली संख्या दे देगा। बोलिए, क्लियर है? पहली संख्या के बारे में पूछे, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो मौसा और लसा के गुणनफल ऊपर होंगे और इसमें से एक नीचे होगा। देखिए, पहली पूछा तो दूसरी नीचे और दूसरी पूछा तो पहली नीचे। लेकिन इसके लिए आपको मौसा लसा भी पूछ सकता है। यानी नेक्स्ट आपको पूछेगा कि बाबू मौसा क्या होता है, मौसा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? तो मौसा निकालने के लिए इधर पहली संख्या अब ऊपर चल जाएगा, पहली संख्या गुना हो जाएगा दूसरी संख्या। ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, चाहे 2 नंबर में भी। अब देखिए, मौसा उधर था, लसा गुना में था उस साइड, तो वह भाग में आएगा। लेकिन पहली संख्या दूसरी संख्या उधर गया,
भाग में यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लसा कर देंगे। समझने का हेरा फेरी है, समझिए, ठीक है ना। लसा हो गया। अब वही जब लसा निकालना होगा आप खुद बता सकते हैं कि लसा के लिए क्या फॉर्मूला। तो लसा निकालना होगा तो पहली संख्या और साथ में हो जाएगा आपको गुना क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो जब मौसा निकालना था तो लौसा नीचे गया, और जब लौसा निकालना है तो कौन नीचे जाएगा, मौसा जाएगा, मौसा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, कभी ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्मूला भी पूछ देता है। देखिए मौसा निकालना है तो लौसा नीचे जाएगा, आप लौसा निकालना है तो मौसा नीचे जाएगा। पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या नीचे जाएगा, और दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या नीचे जाएगा। नीचे जाएगा मतलब भाग के रूप में रहेगा। ठीक है, क्लियर है। इसको आप याद कर लेंगे, ये याद करने वाला, ठीक है, ये याद करने वाला फॉर्मूला है टोटल। इसको जरूर एक ही को याद करके जाइए ना, एक ही से आपका काम चल जाए। लेकिन आप चाहते नहीं आगे भी, इसलिए आगे थोड़ा पढ़ा दिए हैं ताकि आपको ये भी लगे कि हाँ इससे ही ऐसे 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 फॉर्मूला बनते हैं और फिर ऐसे फॉर्मूला बनते हैं। क्लियर है। छोटे छोटे वीडियो हैं 5 मिनट 10 मिनट का, उसको देखिए और अपने लाइफ को बनाइए, बढ़िया बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।